नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अब इस कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात करने वाले हैं नीट यूजी के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट यूजी का जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका जो आंसर की है आ चुका है और आज लास्ट डेट है उनका। जो भी क्वेश्चन उनको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन करने के लिए आज लास्ट डेट है। तो सभी स्टूडेंट के लिए स्कोर कार्ड जो है घट चुका है। कट ऑफ बहुत कम गई है इस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस बार बहुत सारे जो हार्डशिप का पेपर हुआ है और कट ऑफ आपकी बहुत ही कम जाने वाली है। ऑल स्टूडेंट का आपका व्यापक सर्वेक्षण के बाद आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है, किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। 85% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 300 नंबर भी नहीं पा पाए हैं। सभी स्टेट की कट ऑफ देखने वाले हम इसमें। आज आप क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में 200 रुपये पर क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं। आंसर की आपकी जारी हो चुकी है और रिजल्ट कितने तारीख को आने वाला है, ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल की पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा कि नीट यूजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसका जो कट ऑफ होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो 300 नंबर भी नहीं पा पाए हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है इस बार बहुत कम जाने वाली है और आंसर की के बाद आपका क्या होगा ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 मई को इसका एग्ज़ाम हुआ था और टोटल जो सीट थी वो कितनी थी, 58,000 के प्लस इसमें सीट थी है। और आंसर की जो आपकी जारी की गई है वो 3 जून को ही इसकी जो आंसर की है जारी हो गई है। 3 जून को आपको 2025 को इसकी आंसर की आ गई है और इसकी 5 जून मतलब आज जो डेट है ऑब्जेक्शन करने की लास्ट डेट है। क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए लास्ट डेट आपकी 5 जून है और इसमें पर क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन करने के लिए, चैलेंज करने के लिए आपके 200 रुपये की क्वेश्चन आपको 200 रुपये लगने वाले हैं। ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। कॉमन मार्क्स ऑल स्टूडेंट के लिए 4 से 5 नंबर आपके रहने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट स्टूडेंट इसमें कितने होने वाले हैं, तो 25 लाख कितने हैं, तो प्रेजेंट स्टूडेंट जो है 25 लाख हैं। और रिजल्ट कितने तारीख को आने वाला है, सबसे बेसब्री से इंतजार आपका है कि रिजल्ट आखिरकार आपका कब आएगा। तो 14 जून को रिजल्ट आपका आने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि रिजल्ट को कैसे चेक करना होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के तहत आप इसमें चेक कर सकते हैं। नीट का जो रिजल्ट है वो 14 जून को आने वाला है। ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दी गई है। एग्जाम लेवल जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ड था, ठीक है। और जनरल, ओबीसी, एसटीएफसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या आपके क्वालिफाई नंबर हो सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई जो नंबर होंगे वो 100 से 135 नंबर हो सकते हैं और एसटी/एससी के लिए आपके 94 नंबर से 109 नंबर क्वालिफाई नंबर हो सकते हैं, मार्क्स होंगे। और जिसमें से हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी आपकी हार्ड शिफ्ट रही है और फिजिक्स भी आपका हार्ड क्वेश्चन रहे हैं। केमिस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें मॉडरेट रहा है और हार्ड भी रहा है, लगभग आपके सेम थे, दोनों थे। और पिछले साल की रैंक और कट ऑफ क्या होने वाली है, अब हम इसको बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको देखते होंगे कि आपके 3 साल के हम इसमें कट ऑफ देखने वाले हैं और रैंकिंग देखने वाले हैं कि आखिरकार आपकी पिछले ईयर 2021 की आपकी क्या रैंकिंग रही है, 2023 में और 2022 में, और इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्या रैंकिंग होने वाली है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सबसे पहले हम 2021 की बात कर लेते हैं कि आपका जो नीट का जो 2021 में रिजल्ट आया था उसमें आखिरकार आपकी कट ऑफ कितनी गई थी और उसमें जो है रैंकिंग कितनी आई थी। तो जनरल की अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो 22,809 रैंकिंग गई थी और इसका जो कट ऑफ गया था वो 598 नंबर का गया था। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो 1 नंबर बस कम गया था, 597 नंबर, और इसकी जो रैंकिंग गई थी 22,702 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 22,601 रैंकिंग गई थी और इसका जो कट ऑफ गया था वो 594 गया था। वहीं अगर हम एसटी/एससी की बात कर लेते हैं तो 12,468 और 15,346। वहीं अगर हम इसमें कट ऑफ देख लेते हैं तो 459 नंबर की कट ऑफ गई थी एसटी के लिए और एसटी के लिए आपकी 421 नंबर की कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 2023 नीट के रिजल्ट के बारे में कि आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, आपका रैंक कितना था इस ईयर में, तो जनरल की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 23,695 रैंकिंग गई थी और जिसमें से कट ऑफ गया था आपका 615। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 610 नंबर की कट ऑफ गई थी, 23,694 इसकी रैंकिंग गई थी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 25,016 और इसकी जो रैंकिंग थी वो 609। 12,918 एससी के लिए गई थी, 495 स्कोर रहा है।
और एसटी के लिए 16,908 और 445 की इसकी जो कट ऑफ है वो गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं 2022 की, तो जनरल के लिए 25,222 आपकी रैंकिंग गई थी ऑल इंडिया में और 654 नंबर इसकी कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आपका 25,198 रैंकिंग गई थी और 651, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 28,837 647। वही अगर हम बात कर लेते हैं आपकी एसटी एससी के लिए, तो 28,537 और 27,548 649 और 646 इसकी कट ऑफ गई थी। ये 2022 का डाटा हम आपको दिखाया, 2023 का, 2021 का। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पर ईयर जो कट ऑफ है और रैंकिंग वो बढ़ती जा रही है। और इस बार भी आपकी जो रैंकिंग होगी और कट ऑफ होगा काफ़ी हार्ड कम होगा, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे। 80% बच्चे भी जो है 300 नंबर नहीं ला पाए हैं, तो ज़्यादातर आपकी कट ऑफ जो होगी वो कम होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि बड़ी कोचिंग संस्थानों की कट ऑफ क्या थी, कितने कट ऑफ उन्होंने बताया है। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि जनरल पीडब्ल्यू की बात कर लेते हैं, एलएन की बात कर लेते हैं, अनअकैडमी की बात करते हैं और आकाश की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए पीडब्ल्यू का जो कट ऑफ बताया गया है वो 495 से 500 नंबर के बीच में बताया गया है। एलएन की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 478 से 497 नंबर की कट ऑफ जाने वाली है। अगर हम अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी का क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या उसने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, तो 500 से 520 के बीच में। और आकाश की अगर बात कर लेते हैं तो 510 से 530 के बीच में उन्होंने बताया हुआ है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो पीडब्ल्यू की 490 से 500 के बीच में आपका कट ऑफ बताया है उन्होंने। एलएन की बात कर लेते हैं तो 475 से 492 कट ऑफ गई है। अगर हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी की तो 500 से 515 इसकी कट ऑफ होने वाली है। और आकाश की बात करते हैं तो 495 से 510 के बीच में उन्होंने कट ऑफ अपना एक्सपेक्टेड बताया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं अगर, तो 481 से 499। वहीं अगर हम एलएन की बात करते हैं तो 478 से 495। अनअकैडमी की बात कर लेते हैं तो 500 से 505। और आकाश की बात कर लेते हैं तो 484 से 501। एसटी एससी की बात कर लेते हैं अगर, तो 384 से 457 के बीच में। एलएन की बात कर लेते हैं तो 381 से 300 आपकी 95 एलएन की आपकी कट ऑफ होने वाली है, जैसा इन्होंने कोचिंग संस्थान बताया हुआ है। अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी वालों ने क्या कहा है, तो 390 नंबर से 415 के बीच में उन्होंने कट ऑफ बताया हुआ है एससी के लिए। और आकाश के लिए 415 से 485 के बीच में उन्होंने कट ऑफ बताया हुआ है कि इसके बीच में लगभग जा सकती है। एसटी की बात करते हैं तो 360 से 395 के बीच में पीडब्ल्यू ने बताया है कि एससी की कट ऑफ जाने वाली है। वहीं अगर हम अनअकैडमी की बात कर लेते हैं तो 350 से 397 के बीच में उन्होंने बताया। आकाश की बात कर लेते हैं तो 390 से 410 के बीच में आकाश कोचिंग संस्थान ने अपनी कट ऑफ बताई हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया रैंकिंग जो है 2025 में कितनी रहने वाली है। अगर आप रैंक फर्स्ट जो रैंक आपकी होने वाली है, रैंकिंग फर्स्ट का जो कट ऑफ होने वाला है वो 695 के बीच होना चाहिए, लगभग होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं रैंक 1 से लेकर 100 के बीच में कितना नंबर होना चाहिए, क्या स्कोर होना चाहिए, तो 654 नंबर का होना चाहिए। रैंक 1000 से 100 के बीच में अगर है तो आपका 605 नंबर होगा। रैंक 1000 से लेकर 2000 के बीच में अगर देखते हैं तो 593 होगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रैंक 2000 से 3000 के बीच में अगर आपका बनता है तो 584 नंबर के लगभग आपका होगा तो बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं 478 के बीच में आपका आसपास स्कोर बनता है तो आपका 3000 से 4000 के बीच में आपकी रैंकिंग बनने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 400 से 5000 से 4000 से 5000 के बीच में अगर आपकी रैंकिंग है तो आपका जो नंबर होना चाहिए वो 569 के बीच में आना चाहिए। 561 वालों का 6000 से 7000 के बीच में कट ऑफ होने वाली है। और 548 वालों का 8000 से 7000 के बीच में आपका कट ऑफ होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या कट ऑफ होने वाली है। जैसा कि आप देखते हैं कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या होने वाली है। तो 480 से लेके 510 नंबर के बीच में जो कट ऑफ जाने वाली है वो जनरल कैटेगरी की जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए 460 से 495 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। एससी के लिए आपकी 368 से 420 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एसटी के लिए तो 350 से 395 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। वहीं हम बात कर लेते हैं
454 से 495 के बीच में, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। ये सारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा और 2025 के लिए आप कट ऑफ होगा। जितने भी कैंडिडेट हमारे, जितने भी उनका स्कोर बनने वाला है वो जनरल के लिए ये होगा, ओबीसी के लिए ये वाला होने वाला है, एससी एसटी के लिए ये रहेगा, और ईडब्ल्यूएस अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो आपके लिए ये होगा। तो क्या इस बार गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर वालों को मिल सकता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस बार जो हार्डशिप के क्वेश्चन है उसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या बढ़ सकते हैं। आपत्ति चैलेंज करने के लिए आपको क्वेश्चनों को आज लास्ट डेट है, तो आप जिन्होंने स्टूडेंट ने अब आपत्ति दर्ज नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो आप अपना लॉगिन करके और वहां से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।